हमारा चौथा अध्याय है कार्बन और उसके यौगिक। उसके बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे और बाद में कुछ अति लघुरात्मक प्रश्न भी हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, कार्बन के जिस अपरूप में मुक्त स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वह है ग्रेफाइट, जिसके अंदर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए यह विद्युत का सुचालक भी होता है। पेंसिल के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, साबुन बनाने की प्रक्रिया में सह उत्पाद है तो वो है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का उपयोग साबुन बनाने के अंदर किया जाता है, इसमें चिकनाई आती है। एथीन में उपस्थित कुल सहसंयोजक बंधों की संख्या होती है तो वो 6 होती है, क्योंकि एथीन में 6 हाइड्रोजन पाए जाते हैं। जितने हाइड्रोजन पाए जाते हैं उतने ही सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। चौथा प्रश्न है, एथीन के जल योजन से बना यौगिक है तो वो है C2H3OH, बी ऑप्शन। पांचवा प्रश्न है, ब्यूटेन का उच्च समजात है तो वो है पेंटेन। अगला प्रश्न है, एसीटोन CH3COCH3 का IUPAC नाम है तो वो है प्रोपेनॉन। ओन लगा है क्योंकि ये कीटोन समूह का है और इसके अंदर कार्बन की संख्या 3 है, इसलिए मैथ एथ प्रोप का यूज़ किया गया है। इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है, इसलिए प्रोपेन और कीटोन समूह के पीछे के कारण अनुलग्न लगा है ओन। अगला प्रश्न है, CH3CH2COOH का IUPAC नाम है तो वो होगा प्रोपेनोइक अम्ल। चूँकि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH का है, इसलिए इससे ओइक लग गया। 3 कार्बन इसलिए प्रोपेनोइक अम्ल, सी ऑप्शन से होगा। अगला प्रश्न है, कार्बन का प्रूफ हीरा भी है, फुलरीन भी है, ग्रेफाइट भी है, तो यह उपयोग सभी अचार में परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है तो वो होता है एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न है और 10वां प्रश्न है, कठोर जल में उपस्थित होते हैं। कठोर जल के अंदर मैग्नीशियम के आयन उपस्थित होते हैं। बेंजीन का सूत्र है C6H6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आएगा या हाफ ईयरली में पूछा जा सकता है। 12 का प्रश्न है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें 6 सहसंयोजक बंध है। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 6 है, इसलिए इसके अंदर सहसंयोजक बंधों की संख्या भी 6 होगी। यहाँ पर बी ऑप्शन गलत दे रखा है। 13 का प्रश्न है, ब्यूटेनॉन चतु कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है वो होगा कीटोन। 14 का प्रश्न है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो जाए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। अगला 15वां प्रश्न है, सहसंयोजक यौगिक विद्युत के होते हैं, दुर्बल चालक होते हैं सहसंयोजक यौगिक। अगला प्रश्न है, मेथेन अणु में बंध कोण का मान होता है तो वो होता है 109 डिग्री 28। 17 का प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन C6H12 है, इसके अंदर कार्बन की संख्या 1 है, हेक्सीन है ये, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है। इसके अंदर कार्बन की संख्या से दुगुने हाइड्रोजन है, इसलिए ये एल्कीन होगा, इसलिए इसके अनुलग्न ईन लगा हुआ है। और कार्बन की संख्या 6 है, इसलिए हेक्स लगा हुआ है, तो हेक्सीन हो जाएगा इसका नाम, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, अपमार्जकों का सामान्य सूत्र होता है तो वो होता है सी ऑप्शन। अब हम देखेंगे कुछ अति लघुतरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है तो वो होता है C6CnH2n प्लस एल्कीन है तो H2n होगा। अगला प्रश्न है, सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल का नाम व रासायनिक सूत्र लिखिए। तो सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल एसिटिक अम्ल होता है, हमने पीछे भी देखा था, और उसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। अगला प्रश्न, ये कार्बोक्सिलिक समूह का है, इसके अंदर कार्बन की संख्या 2 है, इसलिए एथ होगा, एथेनोइक अम्ल इसका नाम होगा। एथेनोइक अम्ल को ही एसिटिक अम्ल कहते हैं। एथेनोइक अम्ल के 2 उपयोग लिखते हैं, सिरका बनाने में, एस्टर बनाने में, साबुन तैयार करने में। अगला प्रश्न है, निम्न यौगिकों का नामकरण कीजिए। तो पहला हमारा होगा प्रोपीन, क्योंकि इसके अंदर
डबल बॉन्ड है और कार्बन की संख्या 3 है, इसलिए प्रोपीन। उससे अगला होगा एथेनेल। अगला 5वां प्रश्न है, सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? ये कुचालक होते हैं क्योंकि इन यौगिकों में आयन मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जो विद्युत चालन के लिए आवश्यक है, इसलिए ये विद्युत के कुचालक होते हैं। हमने पीछे पढ़ा था कि ग्रेफाइट के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए वो विद्युत का सुचालक होता है। भोजन पकाने के लिए किन तेलों का उपयोग करना चाहिए? तो असंतृप्त वसा अम्लों से युक्त तेलों का उपयोग करना चाहिए। उत्प्रेरक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर में परिवर्तन कर दें लेकिन स्वयं उसमें भाग नहीं लेता, मतलब इस खुद में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अभिक्रिया के अभिकर्मक जो होते हैं उनकी दर में ये परिवर्तन कर देता है। अगला प्रश्न है, एल्कोहल कौन से यौगिक को कहा जाता है? तो एल्कोहल कहा जाता है एथेनॉल को। अगला प्रश्न है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन चतुस्संयोजक होता है, इसमें 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, +4 -4 दोनों होती हैं। 10 का प्रश्न है, एथेनॉल का मुख्य उपयोग क्या है? एथेनॉल एक अच्छा विलायक है, अतः इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक जैसी औषधियाँ बनाने में होता है। आगे के प्रश्न यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप चाहें तो इन्हें खुद पढ़ सकते हैं, बाकी इम्पोर्टेंट मैंने आपको पढ़ा दिए हैं।